हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। पार्ट 1 और 2 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट 15 डेज़ की ये रीडिंग है 16th ऑफ जून टू 30th ऑफ जून। लास्ट पे मैंने नोट किया था कि पार्ट 3 तक एक्सटेंड हो गई थी और इस दफ़ा भी ऐसा ही है कि जब मैसेजेस इतने ज़्यादा चैनल हो रहे होते हैं तो आप को तमाम चीज़ें बतानी पड़ती हैं। कोशिश करूँगी पार्ट 3 पे ये रीडिंग एंड हो जाए। अच्छा जी, फर्स्ट में हमने आपकी एनर्जी चेक की, सेकंड में थॉट प्रोसेस और सोशल लाइफ। अब हम थर्ड पार्ट में आपकी लव लाइफ चेक कर रहे हैं। ओके जी, लव लाइफ आपकी क्या कह रही है? लुमिनिसिटी। अच्छा जी, इंग एंग यंग अगेन, द गार्डनर, लाइफ पर्पस, द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। यिंग एंग यांग के बिल्कुल नीचे कार्ड है द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। बहुत सारे लोग इसमें वो हैं जो कि यिंग एंग यांग कनेक्शन के अंदर हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर मौजूद हैं। ओके, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नंबर 9 एंड नंबर 10 साथ साथ के नंबर हैं। डेटिंग, नंबर 4, नंबर 8 सॉरी, नंबर 22 मैनिफेस्टेशन, नंबर 13 इमोशनल फ्रीडम। अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो लव लाइफ में बॉटम डेक की एनर्जी है इनर पीस की, और आप अपने मेंटल पीस और इनर पीस के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, बिग पॉसिबिलिटी आपको रिलेशनशिप के अंदर धोखा मिला। आपने बहुत कोशिश की सिचुएशन को बैलेंस करने की, लेकिन जितना आप सिचुएशन को बैलेंस करते गए उतना ही ज़्यादा आप टूटते चले गए, आप बिखरते चले गए। आपको एक के बाद एक ट्रामा से गुज़रना पड़ा। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो लव लाइफ में ट्विन पार्टनर जो है आपका, वो आपसे डेटिंग की बात कर सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ को डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली अपना लाइफ पर्पस मिल चुका है, और अगर नहीं मिला है तो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा सुने और उस पर फोकस करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी राइट डायरेक्शन क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आपको हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में पता चले कि आपका जो पार्टनर है, भले वो मेल है या फीमेल है, वो किसी सिचुएशन में स्टक है। कहीं पे जैसे कहते हैं कुछ ऐसे मामलात हो जाना कि लोगों की नज़रों से छुप जाना, हाइड हो जाना कि क्या करूं क्या ना करूं। तो हो सकता है कि आपने जो बहुत टाइम पहले कोई दुआएं की थी, मेडिटेशंस की थी, उनका कुछ अक्स आपको इस नेक्स्ट 15 डेज़ में होता हुआ नज़र आएगा। और कोई किसी पर्सन की इंटेंशन होगी कि आप जो एक फुलफिल्ड लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट बन सकता था, आपके साथ मिलके मेहनत कर सकता था या आपके साथ आगे चल सकता था। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक ट्रॉमा वाली लाइफ से गुज़र के आप अपनी लुमिनिसिटी की तरफ आ गए हैं, लाइफ पर्पस की तरफ नज़र आ गए हैं, जो कि हद दर्जे अट्रैक्टिव है आपकी पर्सनैलिटी के लिए ये चीज़। यानी कि किसी का हज़म कर पाना मुश्किल है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, कैसे मुमकिन है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और अपनी जो इमोशंस की आज़ादी है ना आपको, उस पे
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के कंट्रोल में थे, आपका दिमाग किसी के कंट्रोल में था, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इन तमाम चीज़ों से ये जो आपकी रिकॉलिंग हो रही थी ना थॉट प्रोसेस में, किसी का मिल जाना, किसी का वापस आ जाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मेमोरीज़ को आप रिकॉल कर रहे हैं। लव लाइफ अगर मैं बोलूँ तो ऑल ओवर तो ठीक है, लाइफ पर्पस भी है आपके पास, लुमिनिसिटी भी है, इमोशनल फ्रीडम भी है, लेकिन कोई पर्सन है जो आपको बैक स्टैपिंग करना चाहेगा, यानी कि दोबारा से जैसे कि कोऑर्डिनेशन में आना, मिलना, बातचीत करना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब ये जो मैं बताऊँ कि अगर यिंग एंड yang जो होता है, ये जो ट्विन फ्लेम होता है, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब कर लेता है, जिसे हम कहते हैं ना चूस लेना। तो वो वाली एनर्जी होती है इस पर्सन की कि इसके मामलात जब तक अच्छे चलते हैं, जब तक ये आपसे बातचीत करता है, आपसे कोऑर्डिनेशन में रहता है, क्योंकि आप इसको मोटिवेट करते रहते हैं, आप इसको जो है गाइडलाइन देते रहते हैं, आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इसके अंदर शिफ्ट कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने इमोशनल फ्रीडम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। आप आज जिस जगह पे हैं, जिस मुकाम पे हैं, इसको आपने अपनी बहुत मेहनत से, बहुत डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन जिसे कहते हैं ना, एक नई ज़िंदगी का जीना, कि बिल्कुल इंसान डिक्लेयर कर ले कि वो मर चुका है और उसके बाद से दोबारा से उसकी रीबर्थ होना, उसको रीबिल्ड करना अपने आप को, तो वो वाली सिचुएशन को ज़रूर याद रखिएगा कि वो टाइम आपने कैसा गुजारा। लास्ट में चलते हैं टैरो से, क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। अच्छा जी, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Empress, Taurus, the Justice, okay जी, Libra, 3 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Strength, Leo, 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। अच्छा जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइंस मौजूद हैं। बॉटम डेक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, तमाम साइन यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं बात करती हूँ तो नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत लंबे टाइम पे आपने किसी चीज़ के लिए वेटिंग एनर्जी में थे, नेक्स्ट 15 डेज़ में उसमें आपके पास जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप हर मसले का हल हैं, आप उसकी अबंडेंस की चाबी हैं, आप उसके हर मसले का हल हैं। तो काफ़ी टाइम से आप वेटिंग एनर्जी में थे, आपकी तरफ जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने कहा था कि कुछ मैनिफेस्टेशंस आपने की हैं जिसका रिवॉर्ड नेक्स्ट 15 डेज़ में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 3 ऑफ कप्स, कोई आपको दोस्ती की ऑफ़र कर सकता है और किसी से आप काफ़ी टाइम से नाराज़ थे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, कोई इंसान बहुत हिम्मत करके आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, बातचीत करने की कोशिश करेगा, साथ सिनेरियो में मिलके किसी काम की ऑफ़र कर सकता है और उसको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी सी ऑफ़र है, इस ऑफ़र के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड, कि एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है बहुत हिम्मत करके। अगर आपका पार्टनर काफ़ी टाइम से सोच रहा था क्या करे क्या ना करे, लेकिन अब जो है सोच को इम्प्लीमेंट में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने अंदर स्ट्रेंथ गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं, बातचीत आपकी रहेगी, हो सकता है आप छोटी सी ऑफ़र पे भी इस सिनेरियो को आगे बढ़ाना चाहें, क्योंकि मुझे आप यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, लॉयल, काइंड हार्टेड, किसी की तकलीफ़ को ना देख पाना। लेकिन अगर आप बाय नेचर ऐसे हैं तो कोशिश करें कि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं किया जाए। सबसे पहली चीज़ होती है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे, कार्मिक में थे, ट्विन फ्लेम में थे, तो ये ज़रूर जान लीजिएगा कि इंसान जब अपना मुंह खोलता है तो आपकी पर्सनैलिटी को किस तरीके से डिफ़ाइन करता है। आपकी मुझे एक रिफॉर्मिंग एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि एक दोबारा से ज़िंदगी जीने की तरफ आना और सामने वाले के घुटने टिकवा देना कि उसको स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़े आपसे बात करने के लिए।
और माहौल अच्छा लग रहा है, दोस्ताना माहौल में बात होती भी नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत सारी चीज़ों में जो आप वेटिंग एनर्जीज़ में थे वो फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि किसी ऑफ़र का अगर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है, किसी वर्किंग सिनेरियो के अकॉर्डिंगली या कुछ भी किसी पार्टनरशिप बेसिस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का एज डिफरेंस रिलेशनशिप हो, लेकिन इस वक्त आप अथॉरिटी में हैं। बिल्कुल यहाँ पे कोई आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आना चाह रहा है। कोई वापसी का सफ़र करेगा और जो रिलेशनशिप एक ख़त्म हुआ था उसको दोबारा से रीबिल्ड की बात होती हुई नज़र आ रही है। ओके जी, पार्ट 3 तक ये रीडिंग जा चुकी है। मैसेजेस और भी मज़ीद हैं, लेकिन मैं पार्ट 3 पे इसको एंड करूँगी। यहाँ तक मैं इसको डिफ़ाइन कर पाई। बाकी किसी भी सिचुएशन में स्टक हैं, पर्सनल गाइडलाइन लेना चाहते हैं, कोई सवाल है जो कि माइंड में रह गया है उसको क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। नंबर बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।